नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कहूँगा क्योंकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम यानी EEMS 2.0 पोर्टल था, उस पे अटेंडेंस अपलोड होना शुरू हो चुकी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रोज़गार कार्यालय खुद जिला रोज़गार कार्यालय तमाम जितने भी जिला रोज़गार कार्यालय के अधिकारी थे, उनको एक बुकलेट भी जारी कर दी है पूरी दिशा निर्देश की। और एक तरह से ये आदेश जारी हो चुके हैं कि अब जो ऑनलाइन आपकी अटेंडेंस अपलोड होगी वो 2 माध्यम से होगी। एक तो राज EEMS 2.0 एप्लीकेशन यानी ऐप से, और दूसरा जो तरीका है वो SSO ID। दोनों तरीक़ों से मैं अभी बताऊंगा कि SSO ID से तो कैसे अपलोड होगी, क्या प्रोसेस है उसकी, स्टेप बाय स्टेप चरण बाय चरण मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन यानी मोबाइल ऐप से भी अधिकारी आपकी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन कर सकेगा, उसके भी स्टेप बाय स्टेप सारे चरण आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोनों ही तरीक़ों को हम बताएंगे, कौन सा तरीका आसान है कौन सा जटिल है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया को अपन समझेंगे, किस प्रकार ऐप पे ऑनलाइन होगी, किस प्रकार उस पर लॉगिन करना है, अटेंडेंस मार्क कैसे करेंगे यानी, और अटेंडेंस अपलोड कैसे करेंगे रोज़गार कार्यालय द्वारा, फिर वेरीफाई कैसे होगी, वेरीफाई होने के बाद में भत्ता जारी होगा कि नहीं होगा। मतलब सुरक्षित प्रक्रिया है, सीधा अपलोड, 100% पारदर्शिता, समय की बचत है। आज ही अपनी अटेंडेंस अपलोड करें, जल्द से जल्द कोशिश करें और अपना हक यानी अपना बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित करें। समय पर अटेंडेंस करोगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा, वरना जिस प्रकार लास्ट वीडियो में मैंने बताया था और इस वीडियो में भी आपको वो आदेश दिखा दूंगा, साफ क्लियर दे रखा है कि भत्ता बंद होने से बचा सकते हो। यदि भत्ता बंद होगा तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने को करवाना है, क्योंकि रोजगार कार्यालय द्वारा अटेंडेंस सत्यापित होने के बाद भी ही आपका भत्ते का जो बिल है वो जारी किया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर अंत तक की दोनों चीज़ों की मैं प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे मैंने मॉर्निंग में ये वाला वीडियो बनाया था, लेकिन वो कहते हैं ना, देखो हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं, रिस्क भी लेते हैं। भैया जो यूट्यूब चैनल पैसे कमा के दे रहा है वो यदि डिलीट हो जाता है तो हमारी तो पूरी मेहनत ख़राब हो गई ना। और ऐसा ही हुआ, ये वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया क्योंकि इसमें शायद हो सकता है कुछ पर्सनल डिटेल वहाँ शो हो गई होगी। मैंने प्रयास किया था काफ़ी, और मतलब लगभग 2.5 से 3 घंटे मुझे इस वीडियो को एडिट करने में लगा था, फिर भी यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। और इस महीने में 2 बार ऐसा हुआ है, अब तीसरी बार हुआ तो मेरा चैनल सीधा डिलीट भी हो सकता है। तो हम रिस्क भी लेते हैं आपके लिए और कोशिश करते हैं कि आपको वो हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएं। तो ये वीडियो फिलहाल डिलीट हो गया है। इस वीडियो में मैंने केवल SSO ID के माध्यम से ही जो अटेंडेंस अपलोड करते हैं वो प्रोसेस बताई थी, लेकिन मैंने ये दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी कई लोगों के कमेंट्स भी आए थे उस वीडियो में कि सर दोनों प्रोसेस एक साथ एक ही वीडियो में बता दीजिएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। हर महीने अब ऐसे ही अटेंडेंस अपलोड होगी, यही प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। सबसे पहले SSO ID से माध्यम से कैसे अपलोड होगी उस प्रोसेस को अपन लोग जान लेते हैं। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के और पे क्लिक कर ले, क्योंकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले साथियों अपन जानते हैं SSO ID के माध्यम से। तो SSO ID में अधिकारी की SSO ID ओपन करनी पड़ेगी। पहले तो अपने को अदर ऐप में जाने के बाद में आपको EEMS 2.0 सर्च करना पड़ेगा अदर ऐप में जाके। वहाँ जाने के बाद में आपको यूजुअल मैनुअल का ऑप्शन आ जाएगा, फिर इंटर्नशिप डिपार्टमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर अटेंडेंस मार्किंग का ऑप्शन आ जाएगा, डिपार्टमेंट यूजर्स का ऑप्शन आ जाएगा और वेब। यानी ये एक तरह से SSO की मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ दिशा निर्देश भी दे रखा है कि 7 पेजों में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो ये बताया गया है इसमें कि अधिकारी कैसे सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेगा, मैप कैसे करवाएगा, उसके बाद में आपको जोइनिंग को वेरीफाई कैसे करेगा, फिर अटेंडेंस कैसे अपलोड करेगा। इन सारी चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं अधिकारी खुद की ID को मैप कैसे करवाएगा। तो इसके लिए जैसे ही वो EEMS 2.0 अदर ऐप में जाके सर्च करेगा तो इस प्रकार का वहाँ विंडो उनके लिए ओपन होगी। यहाँ ऑफिसर की जो SSO ID है वो लिखी जाएगी, ऑफिसर का नाम और आधार के अनुसार भी उनका खुद का नाम लिखना पड़ेगा। जिस भी जहाँ भी आपकी इंटर्नशिप चल रही है उस अधिकारी की बात कर रहा हूँ मैं, और उसी की SSO ID पे ये होने वाला है। उसके मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे, फिर उसके अलावा डेजिनेशन एज पर SSO यानी वो किस पद पे कार्यरत है वो चीज़ें हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कौन से डिपार्टमेंट में है, और इंटर्नशिप का डिस्ट्रिक्ट भी वहाँ चुनना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे एजुकेशन इनका डिपार्टमेंट था तो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, जैसे किसी का पंचायत राज है, किसी का राजस्व डिपार्टमेंट है, तो शिक्षा विभाग वाले एजुकेशन कर दिए। ऐसे अलग अलग
आपका विभाग है जैसे जैसे वो अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर अपने को जिला सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया। फिर इंटर्नशिप सेंटर, यानी कहाँ आपकी इंटर्नशिप चल रही है वो पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। और जो भी आपका इंटर्नशिप सेंटर है उसको क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो रेड कलर के अंदर आपको यहाँ एक नई लाइन शो कर जाएगी जिसमें लिख रखा है कि आपकी रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिटेड हो गई है और अभी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए डिपार्टमेंट में। इसको कई बार एक भी दिन लग जाता है, कई बार 2-3 घंटे में भी अप्रूव हो जाती है, कई बार 2 से 3 दिन भी लग जाता है। तो जब तक ये अप्रूव नहीं होगी, तो अप्रूव का मतलब ये है कि रोजगार कार्यालय फिर आपको डाटा है वो इस पर भेज देगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जयपुर के अंदर। बाकी जिलों में तो एक एक ऑफिस है तो उनको समस्या नहीं आती है। जयपुर में 3 ऑफिस है। जैसे मान लो एक अधिकारी के पास विकलांग भी वहाँ इंटर्नशिप कर रहा है, महिला भी कर रही है और पुरुष भी कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक उन्होंने ऑफिस चुना, जैसे मान लो महिला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जयपुर, तो फिर वो महिला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जयपुर के ही फॉर्म वहाँ शो करेंगे, अभी लड़कों के नहीं करेंगे। ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग में जैसे CHO वगैरह हुए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुए, इनके यहाँ अभी तक ऑप्शन ही नहीं आया ये वाला। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। जल्दी रोजगार कार्यालय के पास इस समस्या को भी हम पहुंचाएंगे और इसका भी सॉल्यूशन जल्दी लेके आएंगे। लेकिन जैसे आपका पटवारी हुआ, सेक्रेटरी हुआ, कृषि पर्यवेक्षक हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, इनको यहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। फिर उसके बाद में आगे आप यहाँ देखोगे, फिर आगे नेक्स्ट आपके पास यहाँ डेस्कटॉप ओपन हो जाता है। डेस्कटॉप ओपन होने के बाद में यहाँ ओपन ऑप्शन आ जाता है कि डिपार्टमेंट में जॉइनिंग कितनी पेंडिंग लिस्ट है और अटेंडेंस, मंथली अटेंडेंस की जो पेंडिंग लिस्ट है वो कितनी है। जैसे मतलब इसका मतलब ये है कि कितने लोगों को तो आपने ज्वाइन करा दिया ऑनलाइन और कितने लोग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप इंटर्नशिप ज्वाइनिंग पे जाओगे। इंटर्नशिप ज्वाइनिंग पे जाने के बाद में आप वहाँ उसको वेरीफाई करोगे, वेरिफिकेशन करोगे ऑनलाइन। तो यहाँ जाने के बाद में इंटर्नशिप ज्वाइनिंग पे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ आपके डिपार्टमेंट का नाम शो कर जाएगा और कि कहाँ आपकी ऑफिस है वो भी शो कर जाएगा, ऊपर आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ आप अपना वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च करोगे। सर्च करने के बाद में यहाँ पे उस कैंडिडेट की डिटेल यहाँ शो हो जाएगी, जैसे उसका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, DOB क्या है, एप्लीकेशन उनका कब भरा गया फॉर्म, कब अप्रूव हुआ, उनका सेंटर कौन सा है। तो यहाँ नीचे आप तीर का निशान देख रहे होंगे, अप्रूव ज्वाइनिंग पे आप क्लिक करोगे। अप्रूव ज्वाइनिंग करने के बाद में आपके पास कुछ इस प्रकार का एक कैलेंडर यानी विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ आपको जिस तारीख को वो कैंडिडेट आपके विभाग में इंटर्नशिप ज्वाइन किया है वो तारीख लिख के सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट इंटरपेज अधिकारी को आप स्वयं के आधार नंबर लगाने होंगे और उसके बाद में उसके पास OTP आएगी, यानी ई साइन करने के लिए आधार लगाना अत्यंत आवश्यक है। चेक मार्क पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे अपन क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट इंटरपेज कुछ इस प्रकार का वहाँ ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपके पास OTP आएगी। OTP लगाने के बाद में आप सबमिटेड पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट इंटरपेज कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो इस पर वहाँ जैसे मान लो पेंडिंग लिस्ट अभी यहाँ शो नहीं हो रही है, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के भी आप सर्च कर सकते हो कि कितने लोगों की आपने की है, कितने अभी पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपके सामने ओपन होने वाला है। फिर यहाँ जैसे वो आपने वो काम कर लिया, फिर दोबारा से आप डेस्कटॉप पे जाओगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद में इंटर्नशिप अटेंडेंस पे आप क्लिक करोगे, जैसा कि तीर के निशान की तरफ दिख रहा होगा आपको। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देखोगे नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर और मंथ सेलेक्ट करोगे तो आपके पास वैसे भी डाटा आ जाएंगे कि कितने लोग अभी पेंडिंग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और न लगा के आप डायरेक्ट ईयर और मंथ भी शो करोगे तो डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं जिनकी अटेंडेंस अभी मार्क नहीं हुई है, ब्लू कलर के अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लो जिस कैंडिडेट की आपको मार्क करनी है उस वाले कैंडिडेट के आगे मार्क अटेंडेंस यानी जो ग्रीन कलर के अंदर आ रहा है टॉप अप मैसेज, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ जॉइनिंग लेटर में व्यू कर का ऑप्शन आ रहा है, तो उसको भी आप वहाँ डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपकी वो हो गई है कि नहीं हुई है। ठीक है, फिर मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। देखो इसमें एक चीज़ विशेष करके ध्यान रखें, जल्दीबाजी में ये काम ना करें। जैसे मंथ यहाँ सेलेक्ट कर लिया, मंथ और ईयर स्वतः ही वहाँ आ जाएगा। फिर कितने दिन एब्सेंट किया, जैसे मान लो 1 दिन है, 2 दिन है, जैसे यहाँ 5 दिन था। और ये ऑप्शन आ रहा है फुल मंथ एब्सेंट, इसको चेक मार्क करके सेव बिल्कुल ना करें। फुल मंथ एब्सेंट का मतलब ये है कि आपने 1 दिन भी वहाँ नहीं गए हो, तो इसको नहीं करना है, सीधा एब्सेंट दिनों की संख्या लिख के सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा वरना आपका भत्ता वैसे बंद हो जाएगा। फिर वापस से आधार नंबर लगाएंगे, OTP आएगी और उसको सबमिट करेंगे। देन उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो इनकी अटेंडेंस सबमिटेड हो गई है अप्रैल मंथ की।
और अटेंडेंस लेटर आप व्यू के पे जैसे क्लिक करोगे तो अटेंडेंस लेटर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो प्रोसेस रही एसएसओ आईडी के माध्यम से करेंगे तब की। अब जान लेते हैं राज EMS 2.0 जो प्ले स्टोर पे ऐप है उसको डाउनलोड करके अधिकारी कैसे कर सकता है। मतलब एक तो तरीका ये था अधिकारी के पास, दूसरा तरीका ये है कि वो एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी उस ऐप से भी आपके अटेंडेंस आराम से वो अपलोड कर सकते हैं। चलिए ये तरीका भी अपन लोग जान लेते हैं। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता बंद ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मेरे दो यूट्यूब ने वीडियो डिलीट किए हैं। हम कितने रिस्क लेके आपके लिए हर एक अपडेट लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा दायित्व आपका बनता है। और इस वीडियो को अपने जहाँ भी आपका प्लेटफॉर्म है, जो भी सोशल मीडिया चलाते हो वहाँ जरूर शेयर करें। किसी का भत्ता बंद होने से आप बचा सकते हो आपके एक शेयर से। तो ये नैतिक दायित्व आपका भी बनता है। जब इंटर्नशिप योजना 2022 में लागू हुई थी, लाखों की संख्या में फॉर्म बंद हुए थे, और इस बार भी ऐसा ही होंगे यदि आप समय, क्योंकि अधिकारी तक ये इन्फॉर्मेशन। और हाँ एक चीज़, ये PDF यदि आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, वहाँ जाके ज्वाइन आप हो जाना। वहाँ आपको ये सारी PDF, और ये ही नहीं, कई बार वीडियो तो लेट हम बनाते हैं, कई बार 1 दिन से 2 दिन से बनाते हैं, छोटी छोटी अपडेटें बत्ती संबंधित आती है तो वहाँ हम डालते रहते हैं। तो आप व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब अपन जान लेते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। आप यहाँ देख सकते हो वही ऑप्शन आएंगे सारे, लेकिन यहाँ आ जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन, EMS 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन। चलिए इस पे बात कर लेते हैं फटाफट। इसमें ये सारी चीज़ें दे रखी है, ओवरव्यू दे रखा है। मोबाइल आप यहाँ देख सकते हो, डाउनलोड राजस्थान EMS ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, जोनिंग को कैसे वेरीफाई करेंगे, अटेंडेंस को कैसे वेरीफाई करेंगे। आगे की प्रोसेस तो वही सेम है, लगभग इसमें प्रोसेस सेम है। सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ राज EMS 2.0 सर्च करना है। सर्च करने के बाद में उस एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपके पास कुछ इस प्रकार का वो एप्लीकेशन ओपन होने वाला है, जहां आप जो अधिकारी है वो अपनी SSO ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास नेक्स्ट विंडो कुछ इस प्रकार की ओपन होने वाली है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो वही सारी चीज़ें। अधिकारी की एप्लीकेशन SSO ID लिखेंगे, अधिकारी का नाम लिखेंगे, आधार के अनुसार नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, और किस डिपार्टमेंट में है वो लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, और आपका जो सेंटर है जहाँ इंटर्नशिप आपका, जो आप जिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, वो सर्च करने के बाद में आप उसको यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। साइड में एक और दिख रहा होगा विंडो, तो सेव पे क्लिक करने के बाद में आपका ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और फिर सबमिट होने के बाद में ये विभाग के पास चला जाएगा, जिसको 1 या 2 दिन में अप्रूवल मिल जाती है। फिर यदि आप इंटर्नशिप ज्वाइनिंग कराते हो तो अधिक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के सर्च भी कर सकते हो। सर्च पे क्लिक करोगे तो आप वो पूरी जीवनी यहाँ खुल जाएगी कि इनका सेंटर कौन सा है, कहाँ पे है, कब अप्रूव हुआ, कब इन्होंने ज्वाइनिंग की, सारा चीज़, एप्लीकेशन कब इन्होंने आवेदन किया था, सारा कुछ यहाँ कैंडिडेट का फादर्स नेम, DOB, सारा चीज़ यहाँ ओपन हो जाती है। फिर यहाँ साइड में एक और विंडो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे वही जिस तारीख को ज्वाइन किया था, भले ही आपने 1 साल पहले ज्वाइन किया था, वो तारीख लिखनी है और सबमिट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में वही अधिकारी का आधार नंबर लगेंगे, फिर OTP आएगी, दोनों को OTP को क्लिक करने के बाद में यहाँ सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगी, यानी वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ उनके रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के भी सर्च करके देख सकते हो कि हुई कि नहीं हुई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अटेंडेंस के बारे में। अटेंडेंस कैसे अपलोड करोगे। अटेंडेंस भी वही सेम चीज़ है कि इस पर भी इंटर्नशिप यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, आपको पता होगा। उस पर 2 आते थे, ज्वाइनिंग डिटेल और इंटर्नशिप अटेंडेंस। इसमें एक चीज़ और आ जाती है, आप यहाँ देखोगे कि सर्च भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के सर्च भी कर सकते हो, और QR कोड के माध्यम से भी उसको सर्च कर सकते हो। ये फीचर्स मोबाइल एप्लीकेशन में दिया गया है, ये एक चीज़ अलग करती है इसको। आप अटेंडेंस पे जैसे ही क्लिक करोगे, देन इंटर्नशिप अटेंडेंस पे, तो उसके बाद में आपके पास विंडो इस प्रकार की ओपन होगी। यहाँ आप ईयर और मंथ वैसे ही क्लिक करोगे तो पूरे जितने भी आपके पास लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। जिसको भी आपको करना है उस पर आप क्लिक करोगे। करने के बाद में या मार्क अटेंडेंस, आप ये नीचे देखोगे मार्क अटेंडेंस आ जाएगा। मार्क अटेंडेंस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार की मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन साइड में आ जाएगा। तो इसमें जैसे ईयर सेलेक्ट हो गया, मंथ सेलेक्ट करोगे, और ये एब्सेंट दिनों के वाले पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। कितने दिन वो एब्सेंट रहा, तो यहाँ जैसे कोई 0 है तो 0 लिख के सबमिट पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद में वही फिर से आधार नंबर लगाना पड़ेगा इस साइन के लिए, OTP आएगी, उनको वेरीफाई करना है। और देन उसके बाद में इसकी अटेंडेंस अपलोड हो गई, ये आप साइड में देख सकते हो। इनका नाम भी आ गया, जैसे अप्रैल की अटेंडेंस थी
और ये इसको आप व्यू करके आराम से देख भी सकते हो। ये इस प्रकार जैसे व्यू करोगे आपको इंटर्नशिप जोइनिंग प्रमाण पत्र इस प्रकार दिख जाएगा। अटेंडेंस का देखना चाहते हो तो इस प्रकार दिखेगा, जैसा कि आपको अभी बताता हूँ। इस प्रकार का आपको उपस्थिति प्रमाण पत्र वहाँ शो करेगा, वैसे ही सारी चीज़ें होगी और यहाँ पे नीचे ई साइन हो जाएगा। ज़्यादा प्रोसेस इसमें जटिल है नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो आदेश है जिला रोजगार कार्यालय टोंक द्वारा निकला था, इसमें साफ दे रखा था कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और जल्दी से जल्दी कोशिश करें, जितनी जल्दी हो सके भाई अटेंडेंस अपने को अपलोड तो करनी है, लेकिन रिस्क क्यों ले, वरना आगे इसमें दे भी रखा है कि भत्ता बंद होगा तो जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र में जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि किसी का बेरोजगारी भत्ता बंद होने से बच सकता है। दोनों की प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और आप चैनल पर नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक करें। इसके अलावा यदि आपके कोई मेजर डाउट रह जाता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, उस टॉपिक पे भी हम जानकारी लेके आपको अपडेट देंगे। लेकिन आप कमेंट्स तभी कर पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और हमारी मेहनत के लिए भी आप लोग जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो